बात यह है, गाड़ी बस की गाड़ी जा रही थी जबलपुर गाड़ी जा रही थी। जबलपुर के पास जंगल बहुत है। बीच में एक स्टेशन पर गाड़ी ठहर गई और वहाँ पे देखा एक आदमी के पैर में नाक लपेटा हुआ है। बस के लोगों ने देखा, अरे बाप रे, नाग नाग नाग। बेचारा वो भी घबरा गया। मारा पगा में कठू नाग आएगो। मैंने मालूम नहीं पड़ा उसके पैरों में नाग लिपट गया। सारे लोग डर के मारे नीचे उतर गए। वो अकेला बैठा रहा। कंडक्टर ने कहा, तुम नीचे उतर जाओ, हमको देर हो रही है और हमको जाना है। अब बेचारे क्या करते, उसने सोचा कि ठीक है। वह बेचारा पैर को संभालता नीचे उतरा। नाग पैर में लपटा ही रहा, सच्चा बना हुआ प्रसंग है। नाग पैर में लपटा ही रहा और वो नीचे उतरा। गाड़ी बस की सारे 50 सीट बैठ गए उसके अंदर और गाड़ी चली गई, आगे गई और ड्राइवर का बैलेंस टूट गया और गाड़ी नदी में, पुल पर से गाड़ी जा रही थी तो नदी में गिर गई और सारे लोग पानी में डूब गए, मर गए। बचा कौन? खाली जिसके पैर में सांप लपटा था वो बचा। और उसने देखा कि सांप कहाँ है, सांप तो कब गया पता भी नहीं चला। उसको बचा लिया। जरूर उसने सांप को कभी बचाया होगा, सांप के ऊपर उसका कोई उपकार होगा, तब उसने उसको बचा लिया और कब निकल गया पता भी नहीं चला। भगवानों, नाग कभी भी बिना कारण किसी को डसता है नहीं। पहली बात तो 99% नाग बिन जहर वाले होते हैं। जहर वाला एक आधा नाग होता है, बाकी सारे बिन जहर वाले होते हैं। और लोग क्या करते हैं, सांप निकाला, मारा ताला, इस तरह से मारने की कोशिश करते हैं। भगवानों, नाग में बहुत ताकत होती है। नाग बहुत उपकारों को जानता है, उपकारों का बदला भी देता है। और नाग की पूजा नहीं करनी चाहिए, नाग को बचाना चाहिए। हम एक गीत गाते हैं, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कही गए दास कबीर। चिंता बिन चतुराई नहीं, दुख बिन नहीं शरीर, पाप बिना लक्ष्मी नहीं, कही गए कमाल और कबीर। अंधेरी दुनिया भजन बिना, अंधेरी दुनिया धर्म बिना, कैसे तरियो रे अंधेरी दुनिया। पहाड़ फोड़ के पत्थर लइयो, उसकी मूरत घड़इयो रामा, उसकी मूरत घड़इयो। साच देव को भूल गए, पत्थर को भजवइयो रे अंधेरी दुनिया। भजन बिना अंधेरी दुनिया, धर्म बिना कैसे तरियो रे अंधेरी दुनिया। सवा
कामना का रोट बनइयो, देवी के आगे धरियो रामा, देवी के आगे धरियो। देवी बिचारी हले न चाले, आप मिले सब खइयो रे, अंधेरी दुनिया भजन बिना, अंधेरी दुनिया धर्म बिना, कैसे तरियो रे अंधेरी दुनिया। पत्थर का एक नाग बनइयो, पूजे लोग लुगइयो रामा, पूजे लोग लुगइयो। असली सांप जब बाहर निकलियो, दे लाठी धमकइयो रे, अंधेरी दुनिया भजन बिना, अंधेरी दुनिया धर्म बिना, कैसे तरियो रे अंधेरी दुनिया। साच बाप को खाना न दइयो, मुर्दे को जलवइयो रामा, मुर्दे को जलवइयो। मुठ भर चावल घर पर फेंके, कौआ बाप बनइयो रे, अंधेरी दुनिया भजन बिना, अंधेरी दुनिया धर्म बिना, कैसे तरियो रे अंधेरी दुनिया। अंधश्रद्धा में जाना नहीं है। कोई गारुड़ी अगर नाग लेके आ जाए तो तुरंत उसकी पूजा करना, उसको दूध देना, ऐसा काम नहीं करना है। पर सच्चा नाग निकले तो उसको हम बचा के रहेंगे, उसको मारने नहीं देंगे। खुद तो मारते ही नहीं आप जैन लोग, किंतु मारने भी नहीं देंगे, उसको बचाएंगे, आवाज़ कम करेंगे और उसको अपने स्थान पर पहुंचाने का ध्यान रखेंगे। भगवानों, नाग पंचमी के दिन संकल्प करो सभी जन कि कहीं भी सांप दिखे, करोड़पति बनेगा। हाँ, और जिन कटारिया के घर में हमने नाग बचाया था वो घर इतना सीधा साधा था, 5-25 बर्तन उनके घर में थे। मार साहब आया, पटकन बेसन हलायो, जाड़ी जाड़ी रोटियाँ करी, बेरा ही मार साहब ने हुयो काम, इतना था। आज वो पार्टी करोड़पति हो गई है। सब बच्चे इतने पढ़ लिख करके तैयार हो गए हैं, प्रोफेसर हो गए हैं, इनकम के सोर्स इतने उनके बढ़ गए हैं और आज बहुत अच्छी स्थिति में है। वो सुरेखा कटारिया आई थी ना, उसने उसको कुछ अपनी फिल्म दिखाना है, उसने बड़ी मेहनत करी है और वो फिल्म कब दिखाना है महावीर भाऊ नक्की करो। उसके समाचार आ रहे कि आप बताई कि हमारी फिल्म बताई कि, तो कभी बताओ नहीं, शनिवारी नहीं तो रविवारी, रविवारी व्याख्या नहीं पचे। तो इस तरह से नाग को बचाया तो वे करोड़पति हो गए। आज उनके घर में सब प्रकार की संपन्नता हो गई है। भगवानों, आज संकल्प करें कि कभी भी नाग दिखे तो जोर से हल्ला उल्ला नहीं करना, अरे सांप है सांप है सांप, ऐसे करते तो लोग क्या करते हैं, भाग के वहाँ चले आते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, उसको लाठी मारते हैं और सारा पाप हमारे नाम लिखा जाता है। जब सांप निकले, बिच्छू निकले, आवाज़ नहीं करो, शांति से उनको बचाने का ध्यान रखो। आज नाग पंचमी का दिन है
पूजा पाठ करके और भगवान को रिझाना ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म है अशुभ कर्मों से अपने आप को बचाना और शुभ कर्म करते जाना। आज नाग पंचमी के दिन इस बात को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में प्रकाश होगा, समृद्धि बढ़ेगी और शांति भी बढ़ेगी। भगवानों, इस तरह से आज हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने आपको उपदेश दिया। बोले कैसे बोले, ये थोड़े में उन्होंने बताया। खास करके शास्त्र की गाथा लेकर के उसका अर्थ समझाते हुए उन्होंने बताया है। तो ये बात भी ध्यान में रखने जैसी है। हमारी बहनें बिना कारण की बातें करती, सामयिक ले लेती है और बातें करने लग जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 5-7 मिलके आई, माला निंदा की फिर आई, तुम्ही कह दो मेरी बहनों यह कैसी है समाई, 5-7 मिलके आई। तो इस तरह से निंदा की सामयिक हमें नहीं करनी है। सामयिक लेते के साथ ही मौन ले लेना, मौन लेने के साथ धर्म ध्यान करने में लग जाना या तो ध्यान में बैठ जाना। इस तरह से अगर हम अपने वचन का दुरुपयोग कम करेंगे तो भी उससे फायदा होने वाला है। भगवानों, हमारे छोटे छोटे सती जी रोज नया नया विषय लेकर आपके सामने आते हैं और नई नई बात आपको समझाते हैं। आप जरूर समझेंगे और अपने जीवन में प्रकाश करेंगे। इसी भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ।